हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास में केमिस्ट्री चैप्टर। केमिस्ट्री चैप्टर में सबसे पहले आपका शुरुआती है। हम लोग केमिस्ट्री चैप्टर में जैसे कि आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आप लोग याद रखिए, केमिस्ट्री उसी को समझ में आएगा जो एलिमेंट्स और कंपाउंड याद करेंगे। एलिमेंट्स यानी कि तत्व होता है और कंपाउंड यानी कि यौगिक होता है। वही लोग को समझ में आएगा जो ये सब याद रखेंगे, और नहीं तो केमिस्ट्री आपको समझ में नहीं आएगा। याद रखिएगा, केमिस्ट्री में सबसे पहले 10th चैप्टर में केमिस्ट्री के रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना है। रासायनिक अभिक्रिया का इंग्लिश होता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में देखिए, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण ले सकते हैं। जब पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य से अभिक्रिया करके, यहाँ पे C+O2 लिख सकते हैं। ये अकेले या किसी और से भी अभिक्रिया करके CO2 बना सकता है, यानी कि दूसरा नया पदार्थ हम लोगों का बन गया। तो ये क्या कहलाएगा, हम लोगों का रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है। एक भी बन सकता है और इससे अधिक भी बन सकता है, तब वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया जो हम लोगों का होता है, तो इतना को क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा, अभिकारक। ये क्या है, हम लोगों का अभिकारक है। तो अभिकारक किसे कहते हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर, ये हम लोगों का पदार्थ हो गया रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले लिया। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ को बनाते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। यानी इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अभिकारक। इसको हम लोग अभिकारक कह सकते हैं, क्योंकि वो नया पदार्थ से निर्माण करेगा, और जो निर्माण कर देगा, जैसे कि HCl2HCl, जैसे कि ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, अभिकारक। क्या हो जाएगा, अभिकारक। और इससे जो प्राप्त हो गया वो क्या कहलाएगा, प्रतिफल कहलाएगा। तो अब आया हम लोगों का प्रतिफल। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को, तो जो नया पदार्थ बन गया, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को मिला दिए, तो हम लोगों का नया पदार्थ क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। H+O2 को मिला दिए, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला देने पर हम लोगों को क्या बन जाता है, जल बन जाता है। वैसे ही देखिए, H+ हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिला देंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा हम लोगों का। ये देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहा जाता है। जो इससे प्राप्त होता है, यानी H2 और Cl2 से जो प्राप्त होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिफल बोल सकते हैं। इसको लिख सकते हैं प्रतिफल। क्या लिखेंगे, प्रतिफल। अब देखिए, अब हम लोगों का इसमें आया रासायनिक समीकरण। देखिए, रासायनिक समीकरण इसलिए लिखते हैं क्योंकि उसमें हम लोगों का पाना का बचत होगा, समय का बचत होगा, लिखने में कम समय लगेगा, बहुत मतलब कि जरूरी होता है। और रासायनिक समीकरण वही स्टूडेंट लिख सकते हैं जिन्हें इसका एलिमेंट्स और कंपाउंड याद होगा, तभी लिखा सकता है। तो जैसे देखिए, इसका रासायनिक समीकरण का होता है केमिकल इक्वेशन। इसका इंग्लिश क्या होता है, केमिकल इक्वेशन। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जैसे कि H का हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हम लोग लिख सकते हैं। एक इसका हो गया क्लोरीन, और इससे जो प्राप्त होता है, तो इसको हिंदी में लिखते हैं। लेकिन अगर हम लोग इंग्लिश में इसको लिखे, जैसे कि H2+Cl2, ये हम लोगों का हो गया 2HCl। जैसे लिखिए कार्बन+ ऑक्सीजन, तो इसको मिला देंगे तो हम लोग का क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको लिखने में कम समय भी लगता है हम लोगों को, लेकिन इसको लिखने से पहले याद रखिए आप लोग, वही बच्चे को समझ में आ सकता है जिसको एलिमेंट्स और कंपाउंड याद होंगे। बार बार हम इस बात को रिपीट कर रहे हैं क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों, यानी कि
हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है तो H होता है, हीलियम का क्या होता है तो He होता है, कार्बन का क्या होता है तो C होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है O होता है। ये सब चीज हमको याद चाहिए, कभी हम इसकी सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त यानी कि छोटा रूप रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसमें याद रखिए रासायनिक समीकरण इसे कहते हैं। ऐसे केमिस्ट्री में इसके आगे कल आपको वीडियो में मिल जाएगा, आप देखते रहिए, लाइन बाय लाइन हम आपको पढ़ा देंगे।